औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नहल है मेरे सामने और सूरह नहल की आयत नंबर 44 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 12 चल रहा है। सूरह नहल की आयत नंबर 44 में 43 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब करते हुए फरमाया कि आपसे पहले जितने भी रसूल भेजे गए वो सारे इंसान ही थे, यानी कि इंसानों के लिए मैंने इंसान को ही रसूल बना के भेजा। कहीं ऐसा नहीं हुआ कि इंसानों के लिए फ़रिश्ता रसूल बन के आया हो और फ़रिश्ते ने उसको समझाया हो। और ये भी कि अगर फ़रिश्ता आता भी तो ये भी कहीं इतराज़ात होते कि फ़रिश्ते की तरह हम नहीं कर सकते। फिर फरमाया आखिरी बात कि फसल अल ज़िक्र, और अगर आपको नहीं इल्म तो जानने वालों से पूछ लें, अहले ज़िक्र से पूछ लें कि क्या हुआ कि कभी कोई फ़रिश्ता इंसानों में पैगंबर बन के आया है। सॉरी, आयत नंबर 44 में देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। फरमाया कि बिल बय्यिनात व ज़ुबर, और हमेशा रोशन दलाइल और किताबों के साथ पैगंबरों को नाज़ल फरमाया। और ज़ुबर से मराद यहाँ ज़बूर है, किताब है। इलामी कोई भी किताब मराद दी जा सकती है कि हर पल हर दफ़ा किताबों के साथ फ़रिश्तों और रोशन निशानी और दलाइल के साथ, किताबों के साथ, सहीफ़ों के साथ इंसान के लिए मैंने पैगंबर बना के भेजा। अब इंसान के लिए पैगंबर बना के भेजा और आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी इंसानियत के लिए आलमगीर हैसियत रखता है आपका पैगाम और आपकी शरीयत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी इंसानियत के लिए रसूल बना के भेजा और मखसूस वक्त के लिए मखसूस शरीयत लेके रसूल नाज़ल होते रहे जिनका ये लोग इनकार करते रहे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये क्रेडिट हासिल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया के लिए और पूरी इंसानियत के लिए नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए को पूरी कायनात में मखलूक में रहमत लिल आलमीन बना के भेजा और आपको क़यामत तक के लिए पैगंबर की हैसियत से कायम रखने का हुक्म फरमाया। और आप पर सिलसिला नबूवत ख़त्म हुआ। मा काना मोहम्मद अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में किसी के बाप नहीं, और लेकिन आप नबूवत के ख़ातम हैं, ख़त्म करने वाले हैं। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्रेडिट दिया और फरमाया कि पहले नबी सारे इंसान आए। अनज़लना इलैका ज़िक्र, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आप पर ज़िक्र नाज़ल फरमाया, नसीहत नाज़ल फरमाई, कुरान पाक नाज़ल फरमाया, शरीयत नाज़ल फरमाई। और ये सारी चीज़ें नाज़ल फरमाने का मकसद है, और वो मकसद ये है कि आप इल्म रखते हैं, आप अमल करते हैं, आप किताब में सूझबूझ रखते हैं, तफक्कर रखते हैं, तदब्बर रखते हैं, समझ रखते हैं, और आप इन लोगों को किताब समझाएं, शरीयत समझाएं और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जह करें, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की तरफ मुतवज्जह करें और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात इनसे आश्कार करें, इन्हें आगाह करें। और फरमाया कि ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नास, ताकि आप वाज़े तौर पे लोगों को समझा सकें और लोगों को बता सकें जो आप पर आपके रब की तरफ से नाज़ल हुआ है। अब यहाँ कुफ़ार मक्का का या अहले अरब का ये मुतालबा था कि अल्लाह तबारक व तआला को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नज़र आए, यानी मोहम्मद ही नज़र आया जिस पर शरीयत नाज़ल फरमाता है। अगर इंसानों में का ही इंतखाब करना था तो हम में से भी किसी एक का इंतखाब अल्लाह तबारक व तआला कर सकता था। तो अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाज़े अल्फाज में ये चीज़ वाज़े फरमा रहे हैं कि जो क्वालिटीज़, जो सिफ़ात, जो समझ बूझ, जो सलाहियत अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दी है वो किसी और को नहीं दी। और जिस तरह की पैगंबर बनने के लिए अच्छी रेपुटेशन का अच्छा होना भी ज़रूरी है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि बचपन ही से वालिदैन के बगैर परवरिश पाने के बावजूद, बाकायदा किसी मुस्तनद अदारे में तालीम ना हासिल करने के बावजूद तमाम तर इल्म रखते थे और सादक और अमीन मशहूर थे। और ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अमानत है, और ये अमानत उस बंदे पर नाज़िल कर रहा था, अल्लाह तबारक व तआला ने करनी थी कि जो कि अवाम नास में मशहूर हो और अमानतदार मशहूर हो और जिसकी रिस्पेक्ट हो, इज़्ज़त हो और जिस पर लोग एतबार करते हों। तो
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बचपन से ये क्वालिटीज़, ये सिफ़ात रखी थी। यही वजह थी कि अरब आपको सादिक और अमीन के नाम से याद करते थे बावजूद दुश्मन होने के। और यही वजह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में एक ख़ास मुकाम रखते थे, जिसकी वजह से अल्लाह एतबार होने की वजह से ये एतबार भी अल्लाह तबारक व तआला ने तभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलाया कि लोगों की नज़र में कि आपको नबूवत अता करनी थी। और अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा तैयार फरमाया, पहले तैयार किया। मुसलसल 40 साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाकी तरबियत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होती रही। और इल्हामी तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी चीज़ें समझ आती गई जो कि अल्लाह तबारक व तआला को मकसूद थी। अल्लाह तबारक व तआला ने इस काबिल आपको बनाया, फरमाया और फिर आप पर वही नाज़िल फरमाई और फरमाया कि ये लोग जो कह रहे हैं कि हम बड़े हैं, ताकतवर हैं, मजबूत हैं, पढ़े लिखे हैं, खूबसूरत हैं, दौलतमंद हैं, ये चीज़ें शायद अल्लाह तबारक हकीकत में ये चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला का मकसूद या मतलब नहीं था। और नबूवत के लिए इन चीज़ों का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उन सिफ़ात और उन क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है जो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाई जाती थी पूरे अरब में। और आप मशहूर से सादिक और अमीन के नाम से, और आप हजर अस्वद का जब वाक़या पेश आया तो उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सारे लोग मुत्तफ़िक़ तौर पर ईमान ले आए, मुत्तफ़िक़ तौर पर इत्तफ़ाक़ कर गए, आप मुत्तफ़िक़ नहीं ठहरे और आपके फ़ैसले को मंजूर कर दिया गया, सारे लोगों ने मंजूर किया। और ये कि किसी से भी अगर पूछा जाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन होने के बावजूद कभी किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में, आदात और अतवार के बारे में, अमानतदारी के बारे में कभी कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे एतराज़ था किसी को। फिर जब नबूवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई तो इन लोगों को एतराज़ हुआ और ये एतराज़ करने लगे कि हम में से किसी एक को क्यों नहीं मुंतखब किया। अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतखब करने का क्या मकसद है। हालांकि मकसद उनको सबको पहले पता था कि जो क्वालिटीज़, जो सिफ़ात और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाई जाती हैं वो किसी और में, अरब में नहीं पाई जा रही थी। और ख़ुद उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन का लक़ब भी दिया था, अरबियों ने ही दिया था, ये अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ लक़ब नहीं था। फिर वो एतराज़ भी कर रहे थे तो वो ज़िद की वजह से कर रहे थे और उन्हें अपना स्टेटस डाउन होते हुए लग रहा था और अपनी वो समझ रहे थे, तौहीन समझ रहे थे और वो कह रहे थे हम में से किसी एक को पैगम्बर बना लेता अल्लाह तबारक व तआला। फिर ये कि पीछे वालों की तरफ इशारा करके ये कह रहे थे कि फ़रिश्ता क्यों नहीं आया। अभी पिछले पैगम्बरों से कभी मुतमईन नहीं थे उनकी कौम, लेकिन अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देने के लिए पिछले पैगम्बरों का हवाला दे के कह रहे थे कि हम उनकी शरीयत को मानते हैं। उनकी शरीयत को हालांकि उन्होंने अपने हाथों तब्दील किया हुआ था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तकलीफ़ दे बात थी और वो कह रहे थे कि हम मानते हैं उनको। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पीछे बारहा फरमाया कि अगर मानते थे तो फिर उनका इनकार क्यों किया और उन्हें कत्ल क्यों किया। और अभी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इनसे पूछो कि अगर वो पिछली हिस्ट्री पे गौर करें और जो सच जानने वाले, सच बताने वाले, उनसे पूछे कि सारे फ़रिश्ता कोई भी नहीं आया। और एक जगह अल्लाह तबारक व तआला ये भी फरमा रहे हैं कि अगर फ़रिश्ता इन पर पैगम्बर बना के नाज़िल किया भी जाता तो उस वक्त ये एतराज़ करते कि फ़रिश्ते के लवाज़मात ज़िंदगी और हमारे में फ़र्क है। वो अल्लाह ताला की इबादत उस तरह कर सकता है, अल्लाह के अहकामात के ताबे हो सकता है जिस तरह अल्लाह का हुक्म है। हम चूँकि दुनियावी लवाज़मात रखते हैं और हम नहीं हो सकते। अभी ये बातें सारी ईमान वालों और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई जा रही हैं। फरमाया कि आपकी तरफ किताब नाज़िल की लितबय्यिन लिन्नास, ताकि लोगों को मा नुज़्ज़िला इलैहिम, ताकि लोगों को वाज़ेह तौर पे खोल खोल के आप बता सकें मा नुज़्ज़िला इलैहिम के उनके लिए क्या नाज़िल फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, क्या नाज़िल किया गया उनके लिए। इसके लिए ये बात भी थी कि ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन का लक़ब दे चुके थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतबार हर हालत में करते थे। अगर किसी और पर नाज़िल की जाती किताब, एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ। पहली बात तो यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही पैगम्बर ख़ास फरमाया और वलादत से लेके ही आप में क्वालिटीज़ वो पाई जाती थी जो आखिरी नबी में पाई जानी थी और नबूवत के लिए ख़ास किया हुआ था। पैदा होने से पहले ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास थे। लेकिन उनके एतराज़ का जवाब देते हुए एक बात ये भी है कि अगर जिस बंदे पर वो सादिक और अमीन कह के एतबार करते हैं और अंधा एतबार करते हैं
उस बंदे पर अगर नबूवत या अल्लाह का कलाम नाज़िल किया गया तो वो एतराज़ कर रहे हैं। तो आपस में तो किसी बंदे पे उन अले अरब में कोई बंदा पूरे अरब में ऐसा नहीं था जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुत्तफ़िक थे लोग, इस तरह किसी और पर मुत्तफ़िक होते, कोई ऐसी हस्ती नहीं थी। तो अगर वो नबी को सादुक और अमीन कह रहे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान रहे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के फैसलों पे एतबार कर रहे हैं, तो अभी दीन नबी पर नाजुल हुआ और वो नहीं मान रहे, एतराज़ नहीं कर रहे हैं, तो अगर किसी ऐसे बंदे पर नाजुल हो जाता तो कोई ऐसा बंदा था जिसको वो अरब वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा चाह रहे थे, ज़्यादा एतबार कर रहे थे या ज़्यादा उसमें सिफ़ात मौजूद थी? कोई भी नहीं था। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देने के लिए कह रहे थे कि हम में से किसी एक को पैगम्बर बना लेता अल्लाह तबारक व तआला। असल में वो किसी और पर, हम में पर, किसी पर भी मुत्तफ़िक तो थे ही नहीं इतने जितने के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थे। तो जब दीन का मामला आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी इत्तफ़ाक़ न रहा उनका। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि पहले तमाम इंसानियत एक मुत्तफ़िक थे, इत्तफ़ाक़ में थे और एक दिन पे मुत्तफ़िक थे, इख्तिलाफ़ात नहीं थे। जब दीन आया तो इख्तिलाफ़ात लेके आया। तो दीन आया तो दीन को मानने में उन्होंने इख्तिलाफ़ात किए और किसी ने माना, किसी ने नहीं माना, किसी ने पहले पैगम्बर को माना, किसी ने बाद के माना, किसी ने आखिरी को माना, किसी ने किसी को भी नहीं माना। कभी ऐसा भी हुआ कि पिछले जो पैगम्बर गुज़रे हैं उनको नहीं माना, जब वो गुज़र गए तो कहा कि हमने माना उनको और हम उन पर ईमान लाए हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने, ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं माना, ईसा अलैहिस्सलाम ने इतनी तबलीग की, नहीं माना। कुछ लोग ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो सारों ने, ईसाइयों ने मुत्तफ़िक होकर ये कहना शुरू कर दिया कि हम अपने नबी पर ईमान लाते हैं, हम ईसा के बगैर किसी को नहीं मानते। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम के कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं माना, इक्का दुक्का कुछ लोग ईमान लाए। लेकिन जब ईसा अलैहिस्सलाम आए तो वो मूसा अलैहिस्सलाम पर मुत्तफ़िक हो गए यहूदी और एक फ़िरका बना दिया और कसरत से मूसा अलैहिस्सलाम के चाहने वाले शो करने लगे अपने आप को और ईसा अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया। इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम ने कमो बेश 950 साल तबलीग की, लेकिन एक कभी रिवायात के मुताबिक यह है कि 9 बंदे नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, लेकिन उनको अब्बासानी कहा जाता है हालांकि। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला समझा रहे हैं, बावर करवा रहे हैं कि इस पे आप परेशान बिल्कुल ना हों और आप पर किताब नाज़िल किया, आप उनको समझाएं जो कि उनके लिए क्या नाज़िल किया गया। आपकी ज़िम्मेदारी ये है, आप ज़ुबानदान हैं, आप पर लोग एतबार करते हैं, आप पढ़े लिखे, आप तफक्कुर और तदब्बर करते हैं, आप सोच विचार करते हैं किताब पर, आप किताब के लिए ज़्यादा मुखलिस हैं, आप किताब के लिए ज़्यादा अटैच हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इस काबिल समझा तो आपको किताब नाज़िल फरमाई आप पर। और फिर ये कि इन लोगों ने भी जिस काबिल आपको समझा है, इस काबिल पूरे अरब में किसी और को नहीं समझा हुआ। अगर ये मानेंगे तो आपको मानेंगे, अगर ईमान लाएंगे तो आप पर लाएंगे। अगर आप पर नहीं मुत्तफ़िक हो रहे, अगर आप पर ईमान नहीं ला रहे तो फिर ये किसी एक पर भी नहीं लाएंगे। और फरमाया कि नुज़िला इलैहिम, आप खोल कर उनके सामने ये बात वाज़ेह कर दें जो उनके लिए चीज़ नाज़िल की गई वो बता दें। लअल्लहुम यतफ़क्करून, ताकि वो समझ बूझ इख्तियार कर लें, शायद कि वो समझ लें। यानी आपकी ज़ुबान से हो सकता है वो समझ लें। अगर आपकी ज़ुबान पर नहीं समझे, आप पर ईमान नहीं लाए, आपकी बात पे मुत्तफ़िक नहीं हुए तो फिर कभी इन्होंने होना ही नहीं है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और सदका जारिया में मेरी मदद करें। अल्लाह हाफ़िज़।